हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं राइटिंग एबिलिटी, जिसमें हम करेंगे पहले शॉर्ट राइटिंग टास्क। और ये जो राइटिंग सेक्शन है, मतलब जिसमें हम नोटिस, लेटर, ऐसे, आर्टिकल, स्पीच और एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ये सभी जो होते हैं वो टीचिंग एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम पहले करेंगे राइटिंग एबिलिटी। इसमें हम करेंगे पहले शॉर्ट राइटिंग। शॉर्ट राइटिंग में आता है नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड। ये तीनों ही 50 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होते हैं। तो पहला है नोटिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैसेज और पोस्ट कार्ड कम इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोटिस। तो पहला है नोटिस। नोटिस राइटिंग। अ नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फॉर्मल तरीका है बात करने का, कम्युनिकेट करने का। द पर्पज़ ऑफ अ नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। हम नोटिस के जरिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, हर किसी को नहीं, कुछ लोगों को ही कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं या अनाउंस करना चाहते हैं कोई चीज़, जो कि हम नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं। नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पिन्ड ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स। अब जो नोटिस होता है उसके लिए एक डिस्प्ले बोर्ड भी होता है जहाँ पर नोटिस चिपकाया जाता है। वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस। अगर हमें पब्लिक प्लेस पे लगाना है तब भी कुछ जगह होती है, स्पेसिफिक जगह होती है। स्कूल में लगाना है तब भी नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस निकालती है तो उसको न्यूज़पेपर में निकालती है ताकि वो सब तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। नोटिस का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। पहले आएगा द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इशू कर रही है, जैसे कोई स्कूल इशू कर रहा है तो स्कूल का नाम आ गया, तो पहले स्कूल का नाम आ जाएगा, किसी भी संस्था का नाम आ जाएगा। उसके बाद टाइटल डलता है नोटिस का, ताकि पता चले कि ये नोटिस है। फिर उसके बाद एक हेडिंग होती है, मतलब जिसके बारे में नोटिस लिखा जाएगी, जो भी हेडिंग होगी, ठीक है, उसके बारे में। और नोटिस की हेडिंग डलेगी, आ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। उसके बाद डेट डलती है, लेफ्ट साइड में डेट रहेगी। द बॉडी ऑफ द नोटिस, फिर बॉडी आएगी। और ये जो वर्ड 50 वर्ड काउंट किए जाते हैं, 50 शब्द, ये नोटिस की बॉडी के ही काउंट किए जाते हैं। हम डेट के, हेडिंग के, इन सब के नहीं काउंट करेंगे। हम सिर्फ जो बॉडी में लिखा हुआ है उसकी बॉडी, यानी कि जो मेन भाग होता है जिसमें हमें बताना होता है कि हम किस चीज़ के बारे में, जिसमें हम बताते हैं क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होगा, वो होता है बॉडी। आगे बढ़ेंगे। जब बॉडी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद द राइटर्स सिग्नेचर होगा, नेम होगा और डेजिग्नेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज टू कन्वे, डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जो नोटिस लिखने का पर्पस होता है वो ये होता है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को। नोटिस कैन बी रिटन फॉर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ आर्टिकल और एनी अदर वैल्यूबल्स। नोटिस जो होता है वो लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी लिखा जा सकता है। और भी कई टॉपिक हो सकते हैं नोटिस लिखने के, जैसे स्कूल के लिए आप लिख रहे हैं तो कोई कंपटीशन होने वाला है तो नोटिस लगा सकते हैं। कोई इवेंट होने वाला है तब छुट्टियाँ पड़ने वाली है तो हम छुट्टी का भी नोटिस लगा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का नोटिस लगाया जा सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नोटिस कैन बी इशूड फॉर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट चेंज ऑफ नेम, डिसइनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम किसी का नाम चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि अगर अपना नाम चेंज करवा के कुछ और रखवाना चाहते हैं तब भी उसका भी नोटिस लगा सकते हैं हम। अगर हम प्रॉपर्टी से किसी को हटा दे रहे हैं, मतलब कि अपनी जायदाद से बेदखल कर दे रहे हैं, तब भी उसका भी नोटिस हम लगा सकते हैं। मतलब छपवाना पड़ता है क्योंकि अनाउंस करना पड़ता है चीज़ों को। उसके बाद है नोटिस कैन बी इशूड इन ऑफिस। ऑफिस में भी नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिस लिखा होता है जो भी इम्पोर्टेंट होता है, जो भी हमें बताना होता है वर्कर्स को। स्कूल में भी होता है, स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी होती है तो हम लगाते हैं इन्फॉर्मिंग अबाउट। स्कूल में हम टूर के बारे में बता सकते हैं नोटिस बोर्ड पे। फेयर्स, अगर कोई मेला वगैरह लगने वाला है उसके लिए, एग्जीबिशन लगने वाला है तब लगा सकते हैं, कैंप अगर होने वाला है तब। अगला है नोटिस कैन बी इशूड इन ऑफिस टू वार्न एन एम्प्लॉय। अगर हमें किसी एम्प्लॉय को वार्निंग देनी है, वार्न करना है ऑफिस में, तब भी हम नोटिस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया इसको, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। अब आप नोटिस का फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरह से होता है। देखिए इतना बड़ा फॉर्मेट ऑफ नोटिस है ये। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा, ऑफिस या स्कूल जो भी है। फिर नोटिस की हेडिंग डलेगी, यहाँ पे नोटिस लिखा जाएगा। फिर हेडिंग में
जिस भी टॉपिक पर हम नोटिस लिखना फिर हम जिस भी टॉपिक पर हम नोटिस लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डेट, यहाँ पे बॉडी ऑफ नोटिस यानी हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या बताना है उसमें, वो सब इस बॉडी में आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, नाम, और यहाँ पे जो व्यक्ति जिसका नाम और सिग्नेचर है उस वो किस पद पर है, डेजिग्नेशन यानी पद, यहाँ पे हम वो चीज़ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 पॉइंट्स। अब उसमें 5 पॉइंट जरूर होने चाहिए जो भी हम नोटिस लिखें। पहले है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब होने क्या जा रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या होने जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेन्यू, सॉरी वेन्यू नहीं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन मतलब क्या होने जा रहा है। दूसरा है वेयर इट विल टेक प्लेस, यानी कहाँ होगा, इसे हम कहते हैं वेन्यू। तीसरा है व्हेन इट विल टेक प्लेस, कब होगा, तो डेट और टाइम में बता देते हैं हम उसमें। और हु कैन अप्लाई और इज़ एलिजिबल फॉर इट, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है या कौन एलिजिबल है, ये भी नोटिस में बताना होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। हुम टू कॉन्टेक्ट, यानी अप्लाई करना है तो उस किसे करना है, मतलब किसे कॉन्टेक्ट करना है, दैट इज़ द इशूइंग अथॉरिटी। आगे बढ़ेंगे। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, और जो भी सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट होते हैं वही नोटिस में लिखे जाने चाहिए। AOD यानी दैट इज़ एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है उसमें से नोटिस लिखने के लिए बोला गया है तो जो कोई डिटेल हमें क्वेश्चन में दी गई है और इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी लिखी जाती है वहाँ पे, वो भी लिखा जाएगा। वन इज़ फ्री टू ऐड एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, अगर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी है और क्वेश्चन में नहीं दी गई है तब भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए हम फ्री हैं। द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ड्रामेटिकली एक्यूरेट, जो सेंटेंसेस हैं वो छोटे होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, हमारे गलत नहीं होने चाहिए। दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स, और ये बॉक्स में होना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में होता है, नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट है द वर्ड लिमिट इज 4, a notice is 40 to 50 words, only the words in the body to of the notice are counted, सिर्फ वही वर्ड काउंट किए जाएंगे जो बॉडी में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। Information given in a notice must be clear and should not cause any misunderstanding और confusion, जो भी हम नोटिस में इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और उससे किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अ नोटिस मस्ट बी कैची, कैची यानी कि जो जिस पे नज़र पड़े, जो एक नज़र में आ जाए उस तरह का होना चाहिए, उसकी जो हेडिंग है वो कैची होनी चाहिए और अपीलिंग होनी चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस, और इससे मतलब ये लोगों का जो अटेंशन है वो कैच कर सके, अट्रैक्ट कर सके, इस तरह का होना चाहिए। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स, और हम अपने नोटिस को अच्छा बनाने के लिए उसमें बोल्ड लेटर्स, यानी कि जैसे ये लेटर्स लिखे हैं बोल्ड है तो इस तरह के लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। कैची स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड, एब्रीविएशन आप यूज़ कर सकते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे नहीं किसी भी चीज़ का एब्रीविएशन बना दिया, इस तरह से नहीं। आगे बढ़ेंगे। वट शुड अ नोटिस कंटेन, अब नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, तो एक हेडिंग होनी चाहिए, अ हेडिंग, टाइटल, डेट ऑफ इशू एंड द सिग्नेटरी, एक हेडिंग होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए और डेट ऑफ इशू होना चाहिए एंड द सिग्नेटरी होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द इवेंट की डिटेल होनी चाहिए, यानी कि कौन सा इवेंट होना है, कब है, टाइम, उसका टाइम क्या होगा उस इवेंट का, यानी जो भी काम होने वाला है, जो इवेंट होने वाला है उसका टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी और उसका वेन्यू मतलब कहाँ पे होगा और कितनी देर तक चलेगा, ड्यूरेशन यानी कितनी देर तक चलेगा, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिस, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंडिविजुअल है, जो भी नोटिस लिख रहा है, जो भी नोटिस लगा रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नोटिस के लिए। आगे बढ़ेंगे। होम टू कॉन्टेक्ट और फॉर फर्दर डिटेल्स विद टेलीफोन नंबर, क्लियर एंड कंप्लीट एड्रेस, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, अब जो भी जिस भी आदमी को, जिस भी मनुष्य को, जिस भी संस्था को, जिसको भी हमें कांटेक्ट करना है उसका टेलीफोन नंबर या फिर फैक्स नंबर या ईमेल एड्रेस, मतलब जिस पर भी हमें कांटेक्ट करना है वो एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए, सब स्पष्ट और कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ गलत सा दे दिया या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए।
द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड एक्यूरेटली, डिज़ायरेबल वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीफली यानी छोटी होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेट होनी चाहिए और कम से कम 50 शब्दों में होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सके तो उससे कम हो जाए पर ज़्यादा ना हो, पर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो। द नेक्स्ट है द स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन इट एड्रेसेस एंड द थीम ऑफ द इवेंट। जो स्टाइल है लैंग्वेज का वो उस पर्सन पे डिपेंड करती है, क्या एड्रेस कर रहा है, वो क्या बता रहा है, क्या थीम है इवेंट की, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी भाषा कैसी होगी। नेक्स्ट है इट कुड बी फॉर्मल, पार्टली फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है, थोड़ा पार्टली फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब नोटिस कैसा है उससे पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और है। यहाँ पे हेडिंग और टाइटल हो गया और यहाँ पे पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी इशू करने वाली उसका नाम लिखना है, फिर नोटिस डालना है। यहाँ पे नोटिस की हेडिंग NOTICE, नोटिस की हेडिंग डालनी है कि ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस है। फिर हेडिंग डालनी है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉपिक क्या होने वाला है, उसका हेडिंग यहाँ पे उसे हेडिंग और टाइटल कहते हैं। फिर यहाँ पे डेट डलता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद हम लिखते हैं बॉडी, यहाँ पे मैसेज क्या देने वाले हैं हम, ये है बॉडी, ये इतना है बॉडी। बॉडी में होता है हमारे मतलब मैसेज की बॉडी, सॉरी नोटिस की बॉडी में होता है कि इवेंट मतलब क्या होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, और वो उसकी पूरी डिटेल, टाइम, डेट, वेन्यू और ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक होगा, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिस, मतलब कि कौन सी संस्था करवाने वाली है या कौन सा व्यक्ति करवाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल करवाने वाला है तो व्यक्ति, और एक ऑर्गेनाइजेशन करवाने वाली है तो ऑर्गेनाइजेशन। whom टू कॉन्टेक्ट, और उसके लिए किसको कॉन्टेक्ट करना है। ब्रीफ एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, या ये ऑब्ली है, ब्रीफ एंड इसको ब्रीफ और या छोटी, थोड़ी और लेकिन सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल स्टाइल हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी। और यहाँ पे सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, यहाँ पे जो भी व्यक्ति नोटिस लिख रहा है उसका सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर के नीचे नाम, नाम के नीचे पद, डेजिग्नेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बचा है बस। हाउ शुड द इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड, अब किस तरह से इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। स्टडी दिस सैम्पल, ये जो सैम्पल है इसको देखेंगे हम। पहले हमें लिखना है इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए ताकि अच्छे से पता चले, दिखे। तो ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसकी पहले तो ये हो गया, सबसे पहले यही लिखना है हमें। दूसरे नंबर पे आता है डेट, जब भी जो भी नोटिस की डेट है, जब भी हम नोटिस चिपका रहे हैं या लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए ये डेट हो गया। उसके बाद होता है कैप्शन मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर में, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे टाइटल है, टाइटल से ऊपर आता है नोटिस, ऐसे NOTICE नोटिस होता है, ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे टाइटल हमारा मतलब जो भी हेडिंग है, बुक टॉपिक है, बुक रिलीज़ का है तो बुक रिलीज़ हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे हम एक नोटिस देख लेंगे, एक नोटिस हम देखेंगे इसमें, बाकी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे है चौथा पॉइंट, मैसेज मस्ट बी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए इन वर्ड्स एंड नंबर्स में, मतलब कि जो हमारा जो नोटिस में हम जो मैसेज देने वाले हैं वो छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक नोटिस लिखा है और नोटिस के यहाँ पे हमने लिख दिया उसका नाम जिसमें BA लिखा, और यहाँ पे हमने उसका डेजिग्नेशन लिख दिया कि वो क्या है, सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे लिखा था शेक्सपियर क्लब proposes to stage Shakespeare's through Othello as part of its library week celebrations in April this year. Young aspirants should, अब देखिए यहाँ तक बताया उन्होंने कि क्या होने वाला है, यहाँ पे बताया उन्होंने कि होने क्या वाला है। यंग एस्पिरेंट्स शुड सबमिट देयर नेम्स टू मनिका सिंह, इन्होंने बताया कि किसको नाम सबमिट करना है, किसे कॉन्टेक्ट करना है। फिर सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी है माहिका सिंह है, ऑन और बिफोर 20 अगस्त, अब कब तक, 20 अगस्त तक, फॉर सिलेक्शन ऑन ऑडिशन के लिए। वेन्यू एंड डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर, अब वेन्यू और डेट नहीं बताया है कि ये बाद में बताने के लिए कहा गया है। एक दो नोटिस और कर लेते हैं हम, उसके बाद हम नोटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, 10-11 क्वेश्चन कर लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको, ये देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये एग्जाम्पल में। यू आर रमेश, हेड बॉय ऑफ रेजेंसी पब्लिक स्कूल, एक स्कूल है जिसका नाम रेजेंसी पब्लिक स्कूल है और रमेश जो है वो हेड बॉय है वहाँ का, ठीक है। ये जो हेड बॉय दिया हुआ है ये उसका डेजिग्नेशन है,
उसकी पहचान है। और ये स्कूल जो है वो सीतापुर में है। योर स्कूल हैज़ अरेंज्ड अ चैरिटी शो, यहाँ पे चैरिटी शो होने वाला है, टू एड द पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल ऑफ अ नियर बाय स्लम। राइट अ नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक द शो अ सक्सेस, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चैरिटी शो होने वाला है स्कूल में, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में और बोल्ड में। यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल का नाम और कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद हमें नोटिस का हेडिंग डालनी है, नोटिस की। उसके बाद हमें यहाँ पर टॉपिक डालना है। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है हमारा, वो डाल दिया हमने। फिर लेफ्ट साइड में डेट। डेट में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि डेट जो है ये तो नंबर में होगा, लेकिन जो मंथ है वो नंबर में नहीं लिखना होता कभी भी। ये नंबर में नहीं होता, ये हमेशा जनवरी फरवरी अगस्त स्पेलिंग में होता है, मतलब इंग्लिश में होता है, स्पेलिंग लिखी जाती है इसकी, कभी नंबर में नहीं होता है नोटिस में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे ईयर। नेक्स्ट है ये है बॉडी, ये नोटिस की बॉडी मतलब द स्कूल हैज़ अरेंज्ड अ चैरिटी शो। अब ये बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, टू एड द पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल ऑफ अ नियर बाय स्लम। इट इज़ द स्क्रीनिंग ऑफ द ओल्ड क्लासिक मदर इंडिया ऑन 15 जनवरी। अब ये कब होगा, 15 जनवरी को एट 2 PM, 2 बजे होगा दोपहर में, इन द स्कूल ऑडिटोरियम में। कहाँ होगा, स्कूल के ऑडिटोरियम में, ये वेन्यू है, कहाँ होगा। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक द शो अ ग्रांड सक्सेस सिंस इट इज़ फॉर अ सोशल एंड ह्यूमन कॉज। अब देखिए यहाँ पे बता दिया पहले होने क्या वाला है, फिर कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, उसका टाइम क्या रहने वाला है, सब कुछ बता दिया बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही थोड़े से में। ऐसे ही नोटिस लिखना होता है ताकि उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे ये जो भी लड़का था जिसका नाम है ये, और उसके नीचे डेजिग्नेशन हेड बॉय, ये इसकी पहचान है, ये हेड बॉय है, हेड बॉय के द्वारा ये नोटिस लिखा गया है। तो एक और हम कर लेते हैं, द मैजेस्टिक क्लब। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। द मैजेस्टिक क्लब ऑफ लखनऊ इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा चैरिटी शो। यहाँ पर भी चैरिटीज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, टू रेज फंड्स फॉर बिल्डिंग सेंटर्स फॉर दोज लिविंग ऑन द streets. As secretary of the club, write a notice to put on the club notice board। यहाँ पर भी हमें चैरिटी शो के लिए एक नोटिस लिखना है और ये सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैजेस्टिक क्लब लखनऊ, यहाँ पे जो भी संस्था है मैजेस्टिक क्लब, यही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इसका नाम लिख दिया। फिर नोटिस की हेडिंग, फिर मेगा चैरिटी शो होने वाला है, और यहाँ पे डेट लिख दी। डेट हमें लिखनी है कि हम नोटिस कब लगा रहे हैं, कब ये नोटिस लिख रहे हैं, उसकी डेट लिखनी है। द क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा चैरिटी शो ऑन। अब जो इवेंट होने वाला है वो कब होने वाला है, उसकी डेट यहाँ लिखनी है। यहाँ हमने लिखा कि नोटिस हम कब लिख रहे हैं, और यहाँ पे इवेंट कब होने वाला है, ठीक है। इन द क्लब प्रेमिसेस एट 10 AM, ये 10 AM पे क्लब में ही होने वाला है। इट इज़ फॉर बिल्डिंग शेल्टर्स फॉर दोज लिविंग इन द स्ट्रीट्स। अब ये जो भी लोग स्ट्रीट में गलियों में रहते हैं उनके लिए शेल्टर बनाने के लिए चैरिटी शो हो रहा है यहाँ पे, ताकि दान थोड़ा बहुत पैसे वगैरह लिए जाते हैं, जिसको भी देने की इच्छा हो। दोज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द शो शुड गिव देयर नेम्स विद देयर सजेशंस इफ़ एनी टू द अंडरसाइंड इन अ वीक्स टाइम। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी लिख दिया गया क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया हुआ था हमें। और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस फॉर क्लास 11 to 12। 11 12 के लिए अगर बच्चा नोटिस लिखता है या तो उसके लिए वर्ड लिमिट क्या होगी। तो कोई किसी भी क्लास का हो, किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, यानी कोई किसी भी पद पर हो, नोटिस लिखने का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स ही है, 50 शब्दों में ही है, चाहे वो कोई भी लिख रहा हो। तो इसका 50 वर्ड्स ही है। ये आप मत समझिएगा कि हाँ 11 12 लिख दिए तो कुछ और होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर तो देख लिया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ नोटिस। अब यहाँ पे कौन सा टाइप नोटिस का है, तो लॉस्ट एंड फाउंड जो ये नोटिस का टाइप है। अब ध्यान से देखिए आप, ये वांटेड का जो है, ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन चाहिए, ग्रूम वांटेड दूल्हा चाहिए, सिचुएशन वांटेड यानी जॉब के लिए जगह खाली है। तो ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट एक होती है जो कि हम न्यूज़पेपर वगैरह में निकालते हैं, उसके हैं ये तीनों टॉपिक, ये नोटिस के नहीं हैं। और ये नोटिस का है, लॉस्ट एंड फाउंड ये नोटिस का है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नोटिस इज, नोटिस किस क्या है, एक तरह का लेटर है, नहीं लेटर नहीं है, लेटर
कुछ अलग आर्टिकल भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है, ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड। अब यहाँ पे जो हेडिंग है, सब्जेक्ट है नोटिस का, वो कैसे होना चाहिए? नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर, ये तो गलत है, ये तो गलत है, होना चाहिए ना वहाँ पे। ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है बी ब्रीफ एंड कैची, हाँ ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए। बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, नहीं लंबा नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि छोटा होना चाहिए उसका हेडिंग और कैची होना चाहिए। कैची यानी कि जो जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर ले। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द नोटिस ऑफ अ बॉडी ऑफ अ नोटिस। नोटिस की बॉडी मतलब कि जो हम कंटेंट लिखने वाले हैं उसको स्टार्ट करने का सबसे सुटेबल लाइन कौन सी है? थ्रू द कॉलम ऑफ, ये तो हम इसको ना जब लेटर वगैरह लिखते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये होता है क्योंकि हम नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए ही लिखते हैं, थ्रेटन धमकी तो नहीं दे सकते हम। बी आर रेगुलर रीडर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि रेगुलर रीडर है न्यूज़पेपर का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। नोटिस के टॉप पर यानी सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, यस, यस ठीक है। नेक्स्ट है नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, हाँ 50 शब्दों का होता है। नोटिस आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट व्हेन एंड वेयर, हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे सर, मैडम या डियर, इस तरह से जो हम बोलते हैं वो होता है सब्सक्रिप्शन। और इस तरह का कोई भी वर्ड नोटिस में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, मतलब कहीं पर भी उसको नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस। नोटिस में सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है? इन ब्लॉक लेटर्स में। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती थी, ये गलत है। नेक्स्ट नन ऑफ दिस, नहीं। इन कर्सिव, कर्सिव भी नहीं, कर्सिव रहेगा तो उसको किसी किसी को समझने में दिक्कत हो जाएगी। इन ब्लॉक लेटर्स होगा यानी कैपिटल लेटर नहीं। वेयर इज़ द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सिग्नेचर कहाँ होता है? अबव द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के नाम के ऊपर। बिलो द नेम ऑफ द राइटर, अबव द बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं, जो नाम होता है उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई नोटिस लिखा, उसमें सबसे नीचे आता है हमारा नाम और डेजिग्नेशन, यानी किसी जिसने भी नोटिस लिखा उसका नाम क्या है और उसकी पहचान क्या है वो लिखा। लेकिन नाम से भी ऊपर साइन करना होता है, हमें साइन आता है। अगर साइन करते हैं तो साइन नाम के ऊपर आता है, तो पहले साइन आ जाएगा, उसके बाद नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा डेजिग्नेशन, पहचान। तो ये हो जाता है आपका नोटिस। ये जो नोटिस का क्वेश्चन है ये EMRS के पेपर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें ऑर्डर बताना है कि हम नोटिस लिखते समय पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। तो स्कूल जो है वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो सबसे पहले ये आता है। फिर टॉपिक यानी कि हमारे जो हेडिंग है, जो हमारा टॉपिक है, जो टाइटल है वो क्या होगा, यानी किस चीज़ पर हम नोटिस लिख रहे हैं, किस बात पर, क्या हेडिंग है उसकी, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटेंट आता है यानी बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी हमने नोटिस में क्या क्या लिखना है। फिर इशूइंग अथॉरिटी यानी कौन लिख रहा है उस नोटिस को, लिखने वाला कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई डेजिग्नेशन उसका होगा, कोई पद होगा उसका, तो यहाँ पे ये इशूइंग अथॉरिटी उसे ही कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने नोटिस से पहले मैंने आपको नोटिस का टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद कुछ नोटिस के एग्जाम्पल करवाए, फिर नोटिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी अलग अलग टॉपिक पर। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा टीचिंग एग्जाम में आते ही रहते हैं।